किसी का बिजनेस 3 ही साल चलता है, 2 ही साल चलता है, 5 साल के बाद पूरा बिखर जाता है। आपने बहुत अच्छा से बिजनेस स्टार्ट किया, फिर भी 2 साल चला, 3 साल चला और धीरे धीरे आपका दुकान बैठता चला गया। ऐसा क्यों होता है? क्यों हम ऐसा स्टार्टअप करते हैं? क्या हम भूल करते हैं? क्या चीज हम गलती करते हैं तो मेरा बिजनेस 3 साल ही चलता है, 2 साल ही चलता है, ज्यादा क्यों नहीं चल पाता है, मेरी दुकान में ग्राहक क्यों नहीं आते हैं? तो आज हम इसी पे बात करेंगे। देखते होंगे बहुत लोग को कि दुकान स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा दुकान मतलब सामान से भर लिए और धीरे धीरे 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, जाते उनका दुकान बैठ जाता है, मतलब चलना बंद हो जाता है। 1 2 3 कस्टमर आते हैं और बहुत आदमी क्या करते हैं, शुरू में तो उनके पास अच्छा पैसा रहता है, जैसे जैसे दिन बीते गया 1 साल 2 साल, उसके बाद उनको इतना पैसा रहता है तो आज मार्केट जाते हैं तो सामान लाते हैं, उनके पास सामान लाने के लिए भी पैसा नहीं रहता है। तो ऐसा है, वो क्या गलती करते हैं, कितना से स्टार्टअप करना चाहिए, कौन कौन बात को ध्यान रख के बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, क्या चीज़ की जानकारी लेके बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, बढ़िया कभी भी बिजनेस में नहीं ढूंढता है, क्योंकि उनके माता पिता उनको ऐसा ज्ञान दिए रहते हैं कि वो कभी लॉस में जाएगा ही नहीं। कुछ ना कुछ देखते होंगे आप ही गौर कीजिए, गाँव घर में आप रहते हैं, गाय ने गोबर दिया, ठीक, गाय ने अगर गोबर दिया तो जिस जगह पे वो गिरा और आप गोबर उठाइएगा तो वो अपने साथ मिट्टी हो कुछ उठा के ही लाते हैं, मतलब उनके साथ कुछ आएगा ही आएगा। इतना गोबर मतलब एक तरह से गांव भर में बेकार ही ना बोला जाता है, बेकार चीज भी अगर कहीं पर जाता है तो अपने साथ कुछ ना कुछ लेके ही आता है। उसी प्रकार बढ़िया अपना बेटा जो बैठे गल्ला पे, उनको उस तरह से तैयार किया जाता है कि आप जहां भी जाओ, कैसा भी परिस्थिति हो, कुछ प्रॉफिट जरूर लेगा। तो आज हम यही 8-9 पॉइंट में आपको समझा देंगे पूरा संपूर्ण बिजनेस के बारे में कि क्या चीज स्टार्टअप करना चाहिए, क्या चीज भूल नहीं करना चाहिए, कितना पैसा से स्टार्ट करना चाहिए, कैसा फील्ड बनाना चाहिए, लोगों के बीच में कैसे बातें करना चाहिए। क्यों, देखिए बहुत लोग तो बिजनेस खोल लेते हैं लेकिन ग्राहक से उनको बात करने नहीं आता है, ग्राहक से नहीं। वही कपड़ा की दुकान है, बगल वाली दुकान में बहुत भीड़ है लेकिन मेरी दुकान में भीड़ नहीं है, ये सब भी बहुत मायने रखता है। तो हम चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बिजनेस स्टार्टअप है। मैं प्रकाश कुमार इस चैनल के माध्यम से बिजनेस से रिलेटेड हर एक वीडियो लाता रहता हूं। तो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें और अपने दोस्त को जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कैसे करें बिजनेस की शुरुआत। मोस्ट पॉइंट यही है, कैसे करें बिजनेस की शुरुआत। देखिए, शुरुआत करना भी बहुत मजेदार है। जब तक, अच्छा ये बताइए, आपका अगर परीक्षा का तैयारी प्रिपरेशन अच्छा नहीं रहेगा तो आप कैसे परीक्षा में अच्छा कर पाइएगा। आपके पास तैयारी ही अच्छा है, लड़ने का शक्ति है तो कैसा भी आ जाए देंगे उड़ा के बराबर कर। अरे आपका तैयारी है ना, एग्जाम हॉल में गए, मासूम सी छाया हुआ है, लिख रहे हैं, वही आप एग्जाम में गए, अच्छा सा आपका तैयारी, ऐसे बैठिएगा सीना तान के, ऐसे लाओ पेपर पेन लाओ, रगड़ दीजिएगा। वही बिजनेस में सब फील्ड में एक ही बात रहता है, अगर आपका तैयारी अच्छा रहा तो आपका फील्ड भी अच्छा चलेगा। आप ही बताइए, अपने गांव घर में देखते होंगे बहुत दुकानदार को उनका बेटा किया, पोता किया, ये किए वो किए, चलते ही जाता है बिजनेस। ये हो कि अलग हो जाए लेकिन वो बिजनेस चलते जाता है, बंद नहीं होता है। वो लोग क्या सोच के क्या डेली करते हैं, उनके यहाँ ग्राहक आता है, क्या करते हैं वो लोग। और किसी को देखते होंगे 2 साल 3 साल जाते जाते दुकान बंद, उनका सेटर बंद हो जाता है। तो यही 8 पॉइंट में आपको भी हम सिखा देंगे जो आपका कभी बिजनेस में लॉस ना हो, आपका दुकान ना बंद करने का ना बताए और आप भी करें, आपका बेटा, मतलब हर एक में वो ज्ञान बढ़ते जाए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की ओर, 8 पॉइंट की ओर। 8 पॉइंट क्या क्या कह रहा है ये आइए देखते हैं। कैपिटल की पहचान, बिजनेस की जानकारी लें, रनिंग मनी रखें, लेखा प्रणाली टेक्नोलॉजी का सहारा लें, निष्क्रिय नकदी का निवेश करें, अपने व्यवसाय को कानूनी पहचान दे और प्यार। देखिए ये 8 पॉइंट पर हम बात करेंगे और आप वीडियो अगर छोड़ के जाइएगा तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा, या स्किप करके भगा के देखिएगा तब भी आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। सोचने वाली बात है। और क्लास से कितना भी टॉपर स्टूडेंट हो, कितना भी पढ़ने में तेज स्टूडेंट क्यों ना हो, और क्लास अगर एक दिन वो अब्सेंट कर गया, मतलब एक दिन नहीं आया, सर चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। इसी प्रकार आप कितना भी, कोई भी अच्छा यूट्यूबर का, मतलब कोई भी अच्छा आपको समझाएगा, किसी का आप वीडियो देख लीजिए, और आप आधा से चालू किए या भगा के चालू किए तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। सब वही बात बताते हैं लेकिन हर एक का बोलने का तरीका अलग रहता है। और हम छोटे क्रिएटर हैं, मेरे पास उतना बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, मेरे पास नॉर्मल मार्कर है, नॉर्मल बोर्ड है, तो आप लोग सोचते हैं ये क्या बताएगा। ऐसा कोई बात नहीं है, हम भी मेहनत करते हैं, अपने फील्ड में हम भी मेहनत करते हैं, आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आए कुछ भी बग दिए, बनाने में मेहनत लगता है सर। और वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। कैपिटल की पहचान करें। देखिए कैपिटल मतलब पैसा, आपके पास पैसा रहना चाहिए। फर्स्ट तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और आपको जहां पे 10 रुपया लगेगा तो आपके पास 10 रहना ही चाहिए, 9 नहीं रहना चाहिए। 9 रहेगा आपके पास तो गड़बड़ा जाएगा। अरे आपने सोचा कि नहीं हमें कल ये काम करना है, मतलब 500 का काम करना है, अगर आपके पास शाम में 300 रुपया रहेगा तो सुबह में वो 500 का काम होगा? कभी भी नहीं होगा। अगर आपके पास 500 रुपया है जेब में और कल करना है वो काम 500 का, तो हम कर सकते हैं कल वो 500 का काम। अगर आपके पास पैसा नहीं रहा, कैपिटल यही मायने रखता है कि जो भी आप धंधा स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पास उतना कैपिटल रहना चाहिए। आप सामने सोचेंगे कि नहीं मेरे पास 300 है, कल रोशन से ले लेंगे, विकास से ले लेंगे, अमन से ले लेंगे 200, या कोई दोस्त से ले लेंगे, तो ये गलत बात है। क्या भरोसा वो ना दे। इसलिए अपना खम्मा मौजूद करना है, अपना पैर पे खड़ा होना, अपना कैपिटल लेके चलना है, अपना पैसा लेके चलना है। जो होगा एक धक्का देख लेंगे, 50,000 का बिजनेस हम तुरंत कर लेंगे। अपना कैपिटल लेके चलिए। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, बिजनेस की जानकारी। ये तो सबसे बहुत 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 जरूरी पॉइंट है, बिजनेस की जानकारी। हम कपड़ा का दुकान खोले, ठीक,
हमें पता ही नहीं ये टी शर्ट का क्या नाम है, ये जीन्स का क्या नाम है। जीन्स में भी बहुत प्रकार का आता है। आप कहीं डीलर, आपने तो कपड़ा का दुकान खोल लिया, आप कहीं से माल ही लाइएगा, क्योंकि तो आप तो बनाइएगा नहीं। आप गए कपड़ा के दुकान में या अपना बड़ा डीलर के यहाँ गए लाने के लिए सामान, ठीक, वो बोलेगा आपको नॉर्मल जीन्स पकड़ा दिया 100-150 का, उसको आपको हाई क्वालिटी का रेट में ले लिया 400-500। आपके पास नॉलेज रहेगा तब ना आप समझेगा, नहीं भैया ये 300 का ही जीन्स है, ये आप 350 नहीं ले सकते हैं, ये 400 नहीं ले सकते हैं। तो आप उस समय बोल सकते हैं, क्योंकि लुटने के लिए तो दुनिया खड़ा है, लुटने के लिए दुनिया खड़ा है। आप जाइए लुटवाइए, पैसा लुटवाइए, लुटने के लिए तो दुनिया है, फ्री में मिल रहा, आओ जिसको टोपी पहनाना पहना दिए। नॉलेज बहुत जरूरी है। अगर आपके पास वहाँ नॉलेज रहा तो वहाँ बच सकते हैं। और कस्टमर को भी आपको समझाना पड़ता है। आपने कपड़ा का दुकान खोला, मतलब जो आपको अपना ही नहीं आता है, आपको बताना ही नहीं आता है कि एक आदमी का शर्ट सिलाने में कितना कपड़ा लगेगा, तो क्या आप बिजनेस कीजिएगा। नॉलेज बहुत जरूरी है। कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में नॉलेज पूरा लेना जरूरी है। नॉलेज कौन देगा, हम देंगे। या कोई और कपड़ा का दुकान खुला हुआ, वहाँ जाइए, वहाँ से नॉलेज लीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो फिर तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी चैनल पे आपको बादशाह बना देंगे बिजनेस का। 2025 तक आपको बादशाह बना देंगे। उसके बाद देखिए रनिंग मनी। रनिंग मनी क्या होता है? देखिए कैपिटल तो हम ये बता दें कि आपके पास एक अमाउंट रहना चाहिए कि जितना का काम होगा उतना अमाउंट रहना चाहिए। एक रनिंग मनी भी रहना चाहिए। रनिंग मनी क्या होगा? देखिए आपने बिजनेस खोला, ठीक, ये नहीं है कि 50,000 का हम बिजनेस खोले, 50,000 का हम सामान गिरा दिए तो 50,000 एक ही बार में मेरा बिक जाएगा और प्रॉफिट आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपने कुछ उधार भी दिया, कुछ दुकान में सामान भी लगा हुआ है, आपके पास रनिंग मनी रहेगा तो ना आप अगला लॉट लाएंगे सामान, अगला लॉट सामान लाइएगा। अगर आपके पास रनिंग ही मनी नहीं है तो सोचिएगा वो 50,000 का बिकेगा तभी हम जाएंगे सामान आने के लिए, तब तो आपको कस्टमर गया, आपका टाइम भी गया, आया दूसरा सामान खोजने के लिए आपके पास रहेगा ही नहीं। इसलिए रनिंग मनी। वैसे भी गाँव घर में कहा जाता है व्यापार जो बिजनेस वाला रहता है उसके पास 3 मनी रहना चाहिए। एक तो वो दुकान में सामान ला के रखे, और दूसरा अपने पॉकेट में रखे दोबारा सामान लाने के लिए, और तीसरा जो ग्राहक को उधार दे। फिर ऐसा थोड़ी नहीं कि आपने उसको उधार दिया है वही डेट को वो दे दे, 1 महीना 2 महीना लगा भी सकता है। और ये नहीं है कि सामान मेरा बिक ही गया तो मेरे पास पैसा आएगा। रनिंग मनी भी आपके पास रहना चाहिए। ये नहीं कि जितना का स्टार्ट उतना ही, 10,000 15,000 आपका रनिंग मनी भी रहना चाहिए, एक्स्ट्रा पैसा। उससे बिजनेस में बहुत सुविधा मिलता है। ऐसे क्या होता है, आपके पास अगर रनिंग मनी नहीं है तो आपको सामान खत्म हुआ दुकान का, आप लाना है, आप पैसा ही नहीं है तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह आपको रुकना पड़ेगा। इसमें कस्टमर जो है ना हिचकिचा जाते हैं। इसलिए रनिंग मनी बहुत जरूरी है। रनिंग मनी, लेख प्रणाली बहुत जरूरी है। अभी हमने क्या कहा कि आपने मार्केट में उधार दिया, ठीक, उधार दिया, अगर आपने उसके बारे में नहीं लिखा उसका नाम क्या है, नंबर क्या है, तो क्या पता वो पैसा ना दे और बंदा भाग जाए, क्या पता। और लेख प्रणाली ये बहुत ही बिजनेस में बहुत ही मदद करता है। हमने 10,000 का सामान लिया तो 10,000 का हमारे पास लिस्ट रहना चाहिए। हमने कौन कौन सा सामान लिया, कहाँ हमने 10,000 रुपया खर्चा किया, और वो 10,000 से हमें कितना प्रॉफिट मिला, ये भी तो जानना जरूरी है कि कितना हमें प्रॉफिट मिला। तो लेख प्रणाली में यही सब हुआ कि हमने 10 रुपया आज बेचा, उसमें से 1 रुपया प्रॉफिट आया, इतना का सामान आया था, लेबर को इतना दिए, उधार इतना लगा, बिजली बिल इतना खर्चा हुआ, रेंट इतना खर्चा हुआ, खुद इतना खर्चा किए, तो उससे एक डाटा मेंटेन होता है और आपको समझ में भी आता है। तो लेख प्रणाली में बहुत जरूरी है। तो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन को देखिए, छोटा चिलकुट रखा रहेगा, एक एक पैसा लिखता है उस पर, एक एक पैसा। 2 रुपया गया तो 2 रुपया भी लिखेगा। बिजनेस में यही मायने रखता है दोस्त, तो 2 रुपया का हिसाब वो रखता है। तो ये सब लिखना जरूरी है। लेख प्रणाली, टेक्नोलॉजी, मतलब नया नया टेक्नोलॉजी का फॉलो कीजिए, का सहारा लीजिए। मतलब देखिए आपका एक परमानेंट कस्टमर बन गया। मतलब मानिए आप कपड़ा का दुकान खोले, ठीक, कपड़ा का दुकान खोले, आप मेरे दुकान पे, हमें पता है कि मेरे दुकान में 50 बंदे जो मेरे ही दुकान में आते हैं, उनका व्हाट्सएप नंबर हमने ले लिया, एक ग्रुप बना दिया, अपने दुकान का ग्रुप बना दिया, प्रकाश फैशन शो या कुछ कपड़ा का नाम रख लिया दुकान का, उसका एक ग्रुप बना दिया, ठीक। और ग्रुप में बंदा सब है 50 बंदा। अब मेरे पास नया कपड़ा का कलेक्शन आया, नया जींस आया, नया शर्ट आया, तो बंदे को कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो तो दुकान पे आएगा, जब उसको जरूरत होगी कपड़ा लेने का तभी वो दुकान पे आएगा, उससे पहले तो वो नहीं आएगा। तो एक ग्रुप बना लीजिए, ठीक, ग्रुप पे पिक्चर अपलोड कीजिए, फोटो अपलोड कीजिए और साथ में रेट भी लिख दीजिए। देखिए बंदा स्क्रॉल करेगा, अरे उनके पास नया कलेक्शन आया, चलो 300 में ही 400 में बंदा आएगा, उससे बिजनेस भी बढ़ता है और कम्युनिकेशन भी बना रहता है। कुछ हुआ तुरंत बात किए, चैट किए, कम्युनिकेशन भी बना रहता है। टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए, इंस्टा पे ऐड दीजिए, फेसबुक पे ऐड दीजिए, अपना चैनल पे ऐड दिखाइए, स्टोरी लगाइए, मेंशन कीजिए, तो इससे कस्टमर आता भी है। तो ये सब फॉलो कीजिए जरूर, इससे भी बिजनेस में आपको बहुत सहायता मिलेगी। निष्क्रिय नगरीय निवेश, देखिए जो एक्स्ट्रा पैसा है, मतलब जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा, देखिए हमने 1.5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया और हम 2 महीना में या 3 महीना जाते हैं एक बार कपड़ा बनाने के लिए, मतलब एक बार हम गए सामान लाने के थोक में, तो 3 महीना मेरा जो है नगद जो पैसा है वो मेरे जेब में पड़ा रहा। अगर जेब में पड़ा रहा तो चोरी होने का भी रिस्क है, खोने का भी रिस्क है, और वो मेरे जेब में पड़ा रहा है या मेरे गल्ला में पड़ा रहा है तो उससे हमें 1 रुपया आएगा भी नहीं, और उसे हम कोई भी फंड में लगा दे या किसी को दे दे सूद के हिसाब से, चाहे जो हिसाब से, तो उससे हमें आते रहेगा 2,000 3,000 4,000 आते रहेगा महीना में। 3 महीना हुआ 10,000 भी आ गया तो मायने रखता है, बहुत बड़ा मायने रखता है, और घर में रखने से वो पैसा नहीं देगा। इसीलिए जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है
उसे किसी को दे या बैंक में फाउंडिंग करे या कहीं भी लगाए पैसा, उससे पैसा आते रहेगा। और फिर आप जब आपको जरूरत पड़े तो उसे सामान ले आइए, इससे आपको बिल्ड भी मिलेगा और अच्छा खासा पैसा भी उससे आ जाएगा। तो बात देखिए, ये भी हो गया। अपने व्यवसाय को कानूनी पहचान दे। देखिए बहुत आदमी का दुकान क्यों बंद होता है, लाइसेंस नहीं रहता है, जीएसटी नंबर नहीं रहता है। तो ये भूल आप भी ना करें, आपके पास लाइसेंस नंबर, जीएसटी नंबर ये सब रहना चाहिए। आपका दुकान कितना एरिया में बना हुआ है, क्या सामान आप बेचते हैं, ये सब का पूरा कानूनी प्रोसेस रहना चाहिए, क्योंकि आगे चल के आपके दुकान में कोई क्लेम ना करे, कोई उंगली ना उठाए। इसके लिए ये सब जरूरी रहता है। ये सब भी आप प्रोसेस करा लीजिएगा। हमने वीडियो भी डाल दिया है और या वीडियो भी दे सकते हैं। उसके बाद प्यार, प्यार क्या है, आप ये वो वाला प्यार नहीं। देखिए एक बॉन्ड होता है, हमने भी बहुत बार गौर किया है कि जिसका स्वभाव और व्यवहार अच्छा रहता है उसी की दुकान पर हम जाते हैं। जब हमें पैसा से खरीदना ही है तो हम क्यों झिड़झिड़ करें किसी के दुकानदार, अरे चलो शर्ट दिखा रहे, अरे भाई लेना है तो 1500 का शर्ट, ये महंगा है, ये है वो है। क्यों हम सुने कि नहीं कि यहाँ पैसा देना तो प्यार से, हाँ ये सर शर्ट लेना था, हाँ छोटू शर्ट दिखाओ सर को, हाँ सर देखिए ये नया नया कलेक्शन आया है, अच्छा शर्ट आया है, छोटू पानी दो, छोटू चाय दो, कोल्ड ड्रिंक दो। ये व्यवहार होता है तो कस्टमर उससे बढ़ता है, बॉन्ड एक तरह से बनता है, भाईचारा का बॉन्ड। तो प्यार ये सब बहुत जरूरी रहता है बिजनेस में। और बिजनेस में टाइम दीजिए। आया कस्टमर, वेट कर रहा है, आप उधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, फोन में लगे हुए हैं, ये सब बिजनेस को तोड़ने का, डुबाने का रास्ता रहता है। तो 8 पॉइंट में हमने आपको समझाया, और भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके बीच हमने लाया। और ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक तो बनता है, और एक प्यारा सा जरूर कमेंट करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब तो हम जानते हैं आप लोग छोटे क्रिएटिव कीजिएगा नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।